तो बेसिक से चालू करना है एक्सेल का। तो तुम लोगों को जो भी क्लासेस किया करवाया जाएगा उसमें हर एक चीज़ तुम्हें यूट्यूब में वीडियो रहेगा। इन केस कोई भी क्लास समझ में नहीं आया प्रैक्टिस करने के टाइम, तुम लोग उसी जगह पे यूट्यूब से देख के उसको क्लियर कर सकते हो। और ऑल्टरनेट डे में क्लासेस रहेगा, जिस दिन भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा मेरे साथ डिस्कस करके उसको क्लियर करना है। तो एक्सेल का एक रोड मैप है, बेसिक रोड मैप है, जिसमें पहले तो एक्सेल स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डिज़ाइन वर्कबुक, ऐड टेक्स्ट एंड डेट, फॉर्मूलाज फंक्शंस, उसके बाद आएगा फॉर्मेट्स, उसके बाद चार्ट, उसके बाद एनालिसिस एंड चार्ट डेटा, क्रिएट फॉर्मेट पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट, कोलेब्रेशन एंड सबके लास्ट में प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, एक एक्सेल का पेज ले लेते हैं। इसी जगह से एक्सेल चालू हुआ है। तो इसमें जो भी चीज़ है, जिसको जहाँ पे डाउट होगा अनम्यूट करना है, मेरे साथ पूछना है क्या इशू है क्या नहीं, सब डिस्कस करना है, ठीक है। तो सिंपल बात है, एक एक्सेल का शीट है जिसमें ऊपर में है क्या है, हेडर है एक्सेल का, जो भी मेनू है, मेन मेनू को एक टाइप ऑफ मेनू को एक साथ करके उसके ऊपर काम करता है। नीचे उसी टाइप मेनू का हेड मतलब मेन टूल्स है, मेनू के नीचे का जो भी है वो सब टूल्स है। तो मैक्सिममली डेटा फॉर्मेटिंग करना जो काम होता है ये टूल्स के थ्रू होता है, जैसा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड पावर ये तुम्हें अभी नहीं मिलेगा एंड डेवलप नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये दोनों का बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले एक्सेल सीखने से पहले सबसे पहले बोलना है कि एक्सेल है क्या। एक्सेल है कि ये जो पूरा पेज देख रहे हो ये तो एक्सेल का एक फाइल है। तो ये फाइल को बोला जाता है वर्कबुक। क्लियर। और वर्कबुक के अंदर रहता है तुम्हें शीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जैसे भी तुम शीट बनाना चाहते हो। इसी अभी प्लस साइन है, इसको क्लिक करके या राइट क्लिक करके न्यू शीट बोल के भी तुम इसे इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर। अभी बात है कि ये जो एक्सेल ओपन करने के बाद जो ऐसा बॉक्स 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 तुम देख रहे हो, हर एक जगह बॉक्स बॉक्स है। हम नोटपैड ओपन करेंगे, वर्ड, पावर पॉइंट, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, ऐसा बॉक्स बॉक्स नहीं रहता है। बट इसमें ये बॉक्स बॉक्स है, और ये बॉक्स को बोला जाता है सेल। और आगे जाके जो भी हम काम करेंगे, इस सेल के थ्रू ही सब कुछ हमें करना है, ठीक है। अरे सेल, एक एक सेल का एक एक नाम होता है। अरे सेल बनता कैसे। देखो, एक्सेल तुम सीखने आए हो, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो दो लोग, तो एक चीज तो क्लियर है कि कंप्यूटर का कोई भी चीज, जो भी नाम होता है वो सिंपल इंग्लिश के जैसा होता है। मतलब हर रोज हम लोग जो काम करते हैं उसके बेस में इसका नामकरण किया गया, मतलब उसका नाम दिया गया। जैसे मैंने बोला सेल, सेल नॉर्मल टाइप में क्या बोला जाता है, सेल मतलब बॉक्स। एक हम बोलते हैं कपड़े का सेल, बुक सेल, मतलब हर एक जगह पे जो हम मतलब तरीके से कुछ चीज रखते हैं। कपड़े को सेल मतलब एक अलमारी के अंदर कपड़े रखते हैं तो अलमारी के अंदर सेल रहता है। तो सोच लो ये जो एक्सेल है, एक्सेल एक अलमारी है, उस अलमारी का ये एक एक सेल है जहां पे हम तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा एनालिसिस हो या डेटा स्ट्रक्चर हो या डेटा साइंस हो या डेटा साइंटिस्ट मतलब डेटा इंजीनियर हो, ये सब लोगों को या एसक्यूएल में काम करे या एक्सेल में काम करे, हमें डेटा को स्टोर करना तरीके से देखने के लिए अच्छा, यही काम है मेन एक्सेल का, कि तुम्हें एक डेटाबेस क्रिएट करना है या एक डेटा को तरीके से रखना। इसके जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एक्सेल, ठीक है। तो अभी हम लोग बताया कि सेल क्या है, तो सेल तो समझ में आ गया। अभी बात है, इधर ऊपर ए बी सी डी करके लिखा है और नीचे 1 2 3 4 करके लिखा है। तो ये ए बी सी डी ये सब क्या है और 1 2 3 4 क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जब भी हम फॉर्मूला लेके काम करेंगे तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा ये दो सब्जेक्ट का। कौन सी? ए बी सी डी और 1 2 3 4 करके जो कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो ए बी सी डी इसको बोला जाता है कॉलम। ये होता है कॉलम। जैसा हम ए बी सी डी के ऊपर जैसे क्लिक किया तो इसको बोला जाता है कॉलम। और नीचे 1 2 3 4 5 6 जैसे ही क्लिक कर रहा हूं इसको बोला जाता है रो। ठीक है, तो एक कॉलम और रो एक साथ होके एक बॉक्स क्रिएट करता है। और जब भी हम बॉक्स में क्लिक कर रहा हूं, जो बॉक्स हम सिलेक्ट कर रहा हूं उसके इसी जगह पे एक नंबर क्रिएट हो रहा है जिसको बोला जाता है सेल का नेम। तो ए बी सी डी कॉलम है, 1 2 3 4 रो है। और एक कॉलम मतलब देखो एच कॉलम के 6 नंबर रो में, जो एच कॉलम के 6 नंबर रो है ये एच 6 को बोला जाता है सेल। नेक्स्ट क्या है कि ये जो कॉलम रो सेल हो गया, ये पूरा एक पेज को बोला जाता है शीट। ठीक है, तो शीट किसको बोलता है? जो कॉलम रोज सब इकट्ठा होके जिस एक पेज में काम करेंगे उसको बोलता है एक शीट। शीट 1 शीट 2 शीट 3 ऐसा करके होगा। और ऐसे मल्टीपल शीट इकट्ठा करके जब एक फाइल बनेगा, मतलब इसको जब हम सेव करेंगे फाइल में जाके सेव एज करेंगे तब बनता है एक फाइल। मीन्स इसी जगह पे फाइल नहीं बोलते, एक्सेल में इसको बोला जाता है वर्कबुक। तो क्या क्या हुआ? वर्कबुक हुआ, वर्कशीट, इसको शीट भी बोलता है या वर्कशीट भी बोल सकते हो। फिर आता है सेल, सेल के बाद आता है रो एंड कॉलम। और उल्टा तरीके से देखा, रो कॉलम सेल वर्कशीट एंड वर्कबुक। क्लियर? तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास में सिर्फ होम के अंदर जो मेनूज है कुछ तुम लोगों को पहले से पता है, कुछ मैं अभी बताऊंगा। पूरा नॉर्मली क्लियर करके लेते हैं। तो मैं तुम सोच लेता हूं कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं एक एक पॉइंट में जाता हूं और उसका काम क्या है एक्सेल में वो चीज बताएंगे। क्लियर? तो सोचो ऐसा एक डेटा है हमारे पास, डेटा रखा गया है। तो ऐसा डेटा नहीं रहता है नॉर्मली। डेटा जब हम पेस्ट करेंगे तो ऐसा आता है, ये फॉर्मेटिंग किया हुआ है। तो ऐसा एक डेटा के ऊपर हम काम करेंगे और इसमें समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है क्लिपबोर्ड, या इसको बोला जाता है कॉपी काट कॉपी पेस्ट। जो भी करना है कंप्यूटर में बैठे हो तो कॉपी पेस्ट काट क्या चीज है वो चीज पता चल गया। तो इसी जगह पे ये जो मेनू है ये हम थोड़ी देर बात करेंगे। अभी इसी जगह पे क्या है कि हमने सोचो इसको कॉपी किया तो हम इसमें कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं या तो इससे कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स में काट कर सकते हैं या तो इसी जगह से कर सकते हैं एंड पेस्ट। बट पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये पेस्ट ही सिर्फ समझ लो। इसके आगे का जो भी है कि फॉर्मूला कॉपी कैसे करना है या फॉर्मेट कॉपी कैसे करना है, ऐड करना है तो कैसे करना है, फोटो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, इसके पार्ट हम जैसे फॉर्मूला में काम करेंगे तब जाके जिसको जरूरत होगा उस हिसाब से हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है फॉन्ट। फॉन्ट मीन्स ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने जो डिस्प्ले हो रहा है ये प्रिंट मतलब फॉर्मेट को हम फॉन्ट देंगे। तो सबसे पहले ये जो है इसका काम है फॉन्ट। फॉन्ट के डिजाइन मतलब कौन सी फॉन्ट लेना चाहते हो। तो सोचो हम इसी जगह पे एक फॉन्ट लेते हैं। तो इसी जगह से हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे फॉन्ट ऑलरेडी दे के रखा है। इनकेस कुछ फॉन्ट तुम्हें अलग तरीके से चाहिए या जरूरत पड़े तो गूगल से भी डाउनलोड करके तुम इसी जगह पे लेकर आ सकते हो। ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके इसी जगह पे आ जाएगा। उसका भी बात आगे जाके हमें जब बार कोड बनाना है या कुछ रैंकिंग करना है तब जाके ऐसा फॉन्ट हमें डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो आइडियली अभी जो हमारे पास ऑलरेडी फॉन्ट है
उसी फॉन्ट को लेके काम करते हैं। तो देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया। फिर नीचे आता है, ये है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? बोल्ड होता है, सोचो ये एक नंबर है जो नॉर्मल है, इसको हम बोल्ड करेंगे। तो कंट्रोल बी करके बोल्ड। जो भी मैं क्लास में बता रहा हूँ, जो भी शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्टकट की तुरंत नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, या तो इसी जगह पे क्लिक करके भी होता है। इसमें क्या होगा, जो हमारा लिखा है वो बोल्ड हो जाएगा। ए आई, आई का मतलब है इटलिक। इसमें क्या होगा, जो भी लिखा है देखो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, मतलब थोड़ा टेढ़ा होके रह रहा है, तो इसको बोलते हैं इटलिक। एंड ए लिखा के नीचे अंडरलाइन करना है तो हम इसी जगह पे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों का काम है ए, ठीक है। फिर आता है, इसको बोला जाता है बॉर्डर। अभी देखो ये जो लिखा है इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, इसको हम प्रिंट करेंगे, जस्ट ऐसा देखते हैं, प्रिंट देखो ऐसे आएगा, कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। भले इसी जगह पे एक बॉर्डर है ऑलरेडी सेल और कॉलम का, बट वो प्रिंट में नहीं आएगा। तो प्रिंट में बॉर्डर लाना है तो इसी जगह पे जाके देखो, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, तुम्हें जैसा बॉर्डर चाहिए। तो हमें अभी चाहिए क्या, ऑल बॉर्डर। तो देखो पूरा बॉर्डर आ गया। अभी इसको प्रिंट किया तो देखो बॉर्डर भी आ रहा है। तो इसके थ्रू तुम बॉर्डर दे सकते हो। इसके बाद ये जो है इसमें फॉन्ट साइज चेंज होता है। तो सोचो, हमने इससे पहले हमें इसका बात करते हो, ये क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं, इंक्रीज करता है, और इसको डिक्रीज करता है। तो सोचो हमें एक ही बार में फॉन्ट को बड़ा करना है, तो ऐसे बड़े होंगे और ऐसे छोटे भी होंगे। तो बोलोगे सर इसी जगह पे ये चीज है, तो इसी जगह पे बॉर्डर साइज क्यों है? तो हम तो इसी जगह से कर सकते हैं, बट कैसा है कि नीचे का हमें बॉर्डर साइज चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का करना है। तो तब जाके हम इसी जगह से इसको चेंज कर सकते हैं, या तो इसी जगह से भी कर सकते हैं। तो तुम्हें जैसे चाहिए, इसमें तुम्हें साइज समझ में आएगा नहीं, बट इसी जगह पे तुम मैनुअली साइज लिख सकते हो। इसके बाद दो है, दो कलर बॉक्स है, एक है फिल कलर और एक है फॉन्ट कलर। फिल कलर क्या है, ये जो सेल है एक एक सेल को कलर करेगा, जैसे लाइक दैट। इसको कर दिया तो बैक साइड का जो फील्ड है, मतलब सेल का जो बॉडी है वो पूरा कलर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो तुमने लिखा है, लिखा को बॉर्डर करने के लिए, मतलब जो हम लोग लिखेंगे उसी चीज को बॉर्डर करने के लिए इसको बोलता है फॉन्ट। आज के दिन में ये बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि तुम लोग मोबाइल में ऑलरेडी फिल कलर, बॉर्डर कलर एडिट करते हो, फोटो एडिट करते हो, तो तुम्हें ये चीज बहुत आसानी तरीके से पता है। फिर आते हैं, ये जो फील्ड है ये पूरा पार्ट है अलाइनमेंट का। इसका काम क्या है कि तुम्हारे सेल के अंदर तुम्हारा जो वर्ड है, मतलब तुम्हें जो वर्ड या जो जो भी प्रिंट करना चाहते हो उसको तुम कौन सी साइड में रखना चाहते हो, ऊपर, नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड। जस्ट एग्जांपल, तो हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इसको बोला जाता है अलाइनमेंट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में। तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट साइड से चालू होगा। इनकेस हमें राइट साइड से चाहिए तो ऐसा राइट साइड से कर सकते हैं। इनकेस हमें मिडिल करना चाहिए तो ऐसा मिडिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका तुम अभी इसी जगह पे समझ में नहीं आएगा, इसको हम जब ए पॉइंट करेंगे तब जाके ए पॉइंट का बात करेंगे। अभी तो पहले इसको स्किप करते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो अंदर सेल के अंदर जो हमने वर्ड लिखा है उसको हमें कैसे दिखाना है। तो सोचो, नेम हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, थोड़ा ऐसे एंगल से दिखाएंगे। तो देखो ऐसे आ गया। इन केस हमें एंगल में नहीं दिखाना है, हमें वर्टिकल दिखाना है, तो देखो ऐसे वर्टिकल में आएगा। इन केस हमें वर्टिकल नहीं चाहिए, हमें रोटेट चाहिए, तो ऐसे आएगा। ये रोटेट हमें पसंद नहीं आया तो हमने रोटेट ऐसा कर दिया, तो इस साइड में आएगा। तो ये जगह से तुम्हें रोटेट करना, वर्टिकल करना, एंगल करना, ये सब चीज तुम इसी जगह से कर सकते हो, कोई भी सेल का। ये किस काम के लिए आएगा, जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे, मतलब बहुत बाद है, जब एक्सेल का फॉर्मूलाज हो जाएगा, जब हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट अभी बात कर रहे हो ये सब चीज क्यों काम पे लग रहा है। इसका भी वही है, अलाइनमेंट का ही है। इसमें क्या होता है, थोड़ा क्लिक करके इसको ऐसा करो, देखो बीच में आ रहा है, बट हम
कोई स्पेस नहीं दिया, तो इस हिसाब से तुम इस तरह से अलाइनमेंट को कर सकते हो, आगे पीछे मतलब इधर उधर। ठीक है, अभी आता है मार्ज टेक्स्ट, मार्ज एंड सेंटर। तो ये मार्ज का काम क्या करते हैं? मार्ज क्या करते हैं, सोचो अभी हमारे पास ऐसा एक डेटा है जिसमें हम लोग इसी जगह पे टोटल निकाल लिया। कैसे निकाला वो बाद में देखेंगे, अभी नॉर्मली ऐसे एक टोटल निकाल लिया, बट ये दो सेल में हम अभी क्या लिखेंगे, तो इसको हमें दोनों को मार्च करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पे मार्च कर देंगे। करने के बाद ये जो ए और बी मतलब A18 और B18, अभी ये दोनों सेल इकट्ठा होके क्या बना, A18। B18 गायब हो चुका है, B18 तुम्हारे पास है ही नहीं। देखो A18 के बाद C18, तो ये B18 और A18 को कोलेटेड करके मार्च करके इसका नाम दिया गया क्या, A18। तो इसमें हम कुछ भी लिखेंगे तो ऐसे आएगा, मतलब एक ही सेल में काम होगा बाकी जगह पर। अभी इसको देखो, तुम ऑल बॉर्डर कर दिया तो देखो बीच में कोई बॉर्डर नहीं लिया। ठीक है, तो इसको मार्च कर किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। अभी रैप टेक्स्ट कैसा होता है, रैप टेक्स्ट ऐसा होता है, सोचो हमारे पास नाम तो ऐसा है, हम इसको रख देते हैं, नाम ऐसा है, बट ये नाम को हमने क्या किया, हमारे पास ये जो साइट का है ना बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो हम इसको क्या किया, थोड़ा छोटा किया। छोटा करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा नाम देखा ही नहीं दे रहा है इधर। तो ये नाम पूरा दिखाई देने के लिए क्या करना है, हमें रैप टेक्स्ट करना है। तो क्या करेगा, ये रो का साइज थोड़ा लंबा करके तुम्हें पूरा जो भी उसके अंदर लिखा है पूरा तुम्हें दिखाई देगा। क्लियर, तो इसका काम है रैप टेक्स्ट। ओके, अभी हम लोग क्या इसको स्किप किया था, तो इसका काम क्या है अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो देखो ए वाला नाम जो है नीचे है, हमें इसको मिडिल में लाना है, तो ये मिडिल में आएगा। अपर में लेना है तो अपर में आएगा। जब ऐसा रैप टेक्स्ट या एंटर देके हम आगे का कुछ भी लिखेंगे और उसी सेल के अंदर स्ट्रक्चर में रखना है, तब जाके रैप टेक्स्ट का काम आता है। ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग करने के लिए। नेक्स्ट ये है नंबर। ये नंबर क्या काम के लिए है, ये नंबर है, जो ये जो नंबर फील्ड है, ये नंबर वाला फील्ड सिर्फ ये नंबर के लिए है, इसके लिए नहीं है। तो बात है, इसका नाम नंबर्स हमने बोल दिया, तो इसको क्या बोलता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो देखो कंप्यूटर में जब इसी जगह तक हम लोग आ ही चुके हैं, तो इसके आगे हमें समझना है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलता है कैरेक्टर। ओके, इसको बोलते हैं कैरेक्टर। तो कंप्यूटर में थ्री टाइप, मतलब एक्सेल में हमें थ्री टाइप डेटा टाइप जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट, एक हो गया नंबर, एक हो गया कैरेक्टर, और एक चीज क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, क्या है बताओ। स्टार, परसेंटेज का साइन, सिंबल्स होते हैं, वो सारे यस, स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते स्पेशल हैं। कैरेक्टर है वो है जैसे स्टार हो गया, तो इसके थ्रू परसेंटेज होते हैं, इसमें करेंसी होता है, इसका काम है। तो सोचो ये जो हमारे पास डेटा है, इसको पढ़ने के लिए सोचो ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये देख के समझ में आ रहा है कि लाख है, करोड़ है, थाउजेंड है। तो ये चीज को कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। तो इसको जैसे ही क्लिक किया तो देखो अभी समझ में आ जाएगा, 6,85,937। तो ये जो समझने के लिए, मतलब हमारे जो रुपीज है, इंडियन रुपीज है, वो करेंसी को समझने के लिए ये अकाउंटिंग पार्ट है। जहां पे देखो इसमें जैसे हमने ये पॉइंट किया तो ऊपर नाम भी चेंज हुआ, अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट है। कभी भी कुछ नंबर या अमाउंट देखना है तो अकाउंटिंग पार्ट में क्या करते हैं, उसको कमा देके देके क्लियर करते हैं। बट अभी बोलोगे सर ऐसे ना करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 6 लाख कमा, फिर लेंगे 85 कमा, फिर लेंगे 190, तो ये भी होगा, तो ऐसे भी होगा। क्लियर, तुम कॉमा देके देके भी कर सकते हो। उसके बाद
उसमें दो चीज है, 0 0 देखिए, इसका मतलब है डेसिमल जो नंबर होता है, तो सोचो ये जो नंबर है इसमें हमें डेसिमल चाहिए नहीं, तो नहीं चाहिए तो ऐसा इसको क्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा, इसको करेंगे तो डेसिमल, डेसिमल मीन्स पॉइंट के आगे। और भी सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, पैसा चाहिए, इनकेस ये रुपीज है तो पैसा होना है तो हमें क्या पॉइंट के बाद रखना पड़ता है। सोचो 30 रुपया 50 पैसा ऐसा लिखा, तो ये डेसिमल के बाद का, अभी 5000 पॉइंट के बाद जितना भी जीरो डालो उसको कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम इसको छोटा करके देखने के लिए, अच्छा या तो इससे भी कम कर सकते हैं, 30.5 मतलब 30 रुपये 50 पैसा, और पूरा हटा दोगे तो तब वो 31 रुपये हो जाएगा, क्योंकि वो राउंड अप ले लेगा। ये क्यों लेता है वो आगे का क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये होता है तुम्हारा जो सेल है, ये सेल का फॉर्मेटिंग, कि जेनरल रखना है, नंबर्स रखना है, करेंसी रखना है, अकाउंटिंग रखना है, डेट में रखना है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शन, क्या चीज के लिए तुम्हें रखना है, तो इसी जगह से तुम उसको क्लियर कर सकते हो। तो इसमें तो इतना समझ में आ गया कि जेनरल मतलब तुम नॉर्मल रख दो और उसके अंदर कुछ भी डाल दो, मतलब तुम जो फॉर्मेट डालोगे वो उसका नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा, तुम जैसा मर्जी वैसा डाल दो। नंबर्स, नंबर्स में दो चीज होता है, एक होता है पॉइंट के पहले, मतलब पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट हटा के, और एक चाहिए हमें पॉइंट के साथ। करेंसी मैंने अभी जस्ट बोला है, अकाउंटिंग बोल दिया। अभी शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट क्या है? शॉर्ट डेट का मतलब होता है कि सोचो आज का डेट क्या है, आज का डेट है 14 मार्च 2024, तो 14 मार्च 2024, इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखता है 14-03-2024, इसको बोलते हैं शॉर्ट डेट, मतलब नंबरिंग डेट। और लॉन्ग डेट क्या होता है, जैसे मैंने बोला 14 मार्च 2024, इसको बोलते हैं लॉन्ग डेट। टाइम, टाइम के फॉर्मेट हो गया, परसेंटेज हो गया, फंक्शंस आगे जाके जैसे फॉर्मूला करेंगे तब हमें फंक्शन का समझ में आएगा, साइंटिफिक का हमें जरूरत नहीं है। और टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी बताया, टेक्स्ट और नंबर के अंदर फर्क क्या है, ठीक है। इसके बाद ये जो फंक्शन है इसको हम थोड़ा इग्नोर मारेंगे, क्योंकि ये जो है ये पूरा एक क्लास के बाद है, लगभग आधा घंटा से 45 मिनट जाएगा। इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके थ्रू तुम्हें डेटा, जस्ट डेमो दिखा देता हूँ। सोचो ये तीनों के अंदर हाईएस्ट कौन सी है, सोचो उससे भी आसान, इसके अंदर हाईएस्ट से लोएस्ट कलरिंग करना है, कि हाईएस्ट जो है वो ग्रीन होगा, थोड़ा कम जो है मतलब मिडिल में जो है वो ऑरेंज होगा, एंड जो छोटा होगा वो रेड होगा। इसको करने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके जस्ट एक क्लिक कर देंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, जो हाईएस्ट है देख के समझ में आ जाएगा। अभी जो चीज तुम्हें पढ़ के समझ में आना चाहिए था वो अभी तुम्हें सिर्फ कलरिंग कोडिंग के थ्रू तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पार्ट है इसमें बहुत सारी चीज है, इसमें रूल बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें मतलब जो ऐसे रखोगे तो देखो ऐसा सिंबल भी चेंज होते रहेगा, तुम हाईएस्ट को क्या रखना चाहते हो, लोएस्ट को। फिर हमें आता है कैलकुलेटिंग पार्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब चीज हम सीखेंगे। तो ये पार्ट पूरा अलग है, तो इसको इसलिए अभी स्किप कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इसके ऊपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट। तो सोचो ये जो डेटा है अभी इसको देखने में ऐसा लग रहा है सब सफेद सफेद पड़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा डिजाइन करेंगे। तो इसमें डिजाइन बहुत सारे है, इसको एक क्लिक कर देंगे, ऐसे एंटर कर देंगे तो देखो एक डिजाइन हो चुका है, एक रेड एक व्हाइट, एक रेड एक व्हाइट, और इसको क्रिएट किया एक टेबल के थ्रू। तो टेबल क्या है, टेबल होता है तो जो तुम्हारा डेटा है, डेटा सेट है, ये जो पूरा डेटा है ये डेटा को एक टेबल के अंदर डालना है। टेबल मीन्स जैसा एक सेल, तुमने मार्केट से एक सेल खरीद के लेकर आया, अभी उस सेल को रखोगे कहाँ पे, कहीं पे रखोगे ना, टेबल के ऊपर 4 5 सेल खरीद के लेकर आया चप्पल रखने के लिए,
और उसको कहीं पे रखोगे, फ्लोर के ऊपर रखोगे या किसी के ऊपर रखोगे, बट वो एरिया को तुम क्या बोलोगे? चप्पल रखने का जगह। तो वैसा ही इसी जगह पे एक सेल को, बहुत सारे सेल को इकट्ठा करके एक टेबल बनाना है, और वो टेबल का नामकरण करना है कि भाई ये मेरा मंथली बजट है। तो बजट लिख के उसके अंदर क्या क्या तुम्हारा मंथली एक्सपेंसेस है उसको डाल के उसके सामने अमाउंट डाला और उसको एक टेबल बना दिया। ठीक है, ये टेबल भी आगे जाके हम जब क्लास करेंगे तब एक एक करके हमारे सामने आएगा कि टेबल क्यों बनाना है। ठीक है, तो टेबल जस्ट इतना समझ लो कि एक डेटा सेट को हम टेबल बोलते हैं। क्लियर? फिर हमारे पास है क्या? सेल फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए। सेल फॉर्मेट में क्या है कि सेल का कलरिंग तो हम मैनुअली कर लिया, बट देखो अभी एक सेल के डबल कलर तो हम ला नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा अलग अलग कलर, थोड़ा डिजाइनिंग कलर, फिर ऐसा अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, जो हम सिंगल अंडरलाइन कर रहा था अभी देखो डबल डबल अंडरलाइन आना, फिर हेडर करना, ऐसा टाइप का तुम इसी जगह से तुम सेल का स्टाइल तुम एक एक करके मैनुअली कर सकते हो। ठीक है, तो इसी जगह से तुम जाके प्रैक्टिस कर लेना कि इसमें नॉर्मली सेल के ऊपर हमने ऐसा डाल दिया तो ऐसा कलरिंग हो जाएगा। तो इसमें कुछ कैटेगरीज इन्होंने करके दिया है जो तुम्हें जल्दी काम करने के लिए हो जाए, ऐसे इसलिए इसको मैनुअली तुम्हें करना ना पड़े, इसी जगह पे जाके जस्ट सेल स्टाइल में जाके एक एक पॉइंट को उठाना है और उसको डाल देना है। ठीक है, तो ये सेल स्टाइल से वो काम तुम कर सकते हो। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल एंड सेल स्टाइल्स, ये सब मिला के इसको बोला जाता है स्टाइल्स। मतलब तुम्हारे सामने देखने के लिए डिस्प्ले, जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने तुम्हें देखा है कि तीनों टेबल का कलर, मतलब तीनों सेल का कलर अलग अलग करना, टेबल में उसके एक एक रो छोड़ के कलरिंग करना। तो ये डिस्प्ले के लिए जो सामने वाला तुम एक डेटा बनाओगे या कोई रिपोर्ट्स बनाओगे और तुम उसको किसी को तो प्रेजेंट करोगे, या तो तुम्हारे बॉस को, या तो तुम्हारे एजेंट्स को, या तो तुम्हारा अपर लेवल या तो तुम्हारा लोअर लेवल, जिसको भी तुम प्रेजेंट करो उसको डिस्प्ले जितना अच्छा होगा। तो हम भी देखते हैं कभी कुछ यूट्यूब या तो कुछ भी, मतलब हम लोग जब कुछ भी रील्स देखते हैं तो हम रील्स को स्वाइप करते हैं, बट जैसे कुछ एक अच्छा चीज हमारे सामने आ जाता है हम स्टॉप हो जाते हैं। तो वैसा टाइप का तुम्हारे ऑफिस में सोचो, तीन चार बंदे हैं, डेटा तुम्हें दे दिया है, डेटा बना के सब लोग एक्सेल सीखा है तो सब लोग डेटा बना के दे सकता है। ऐसा एक्सेल ना सीख के तो कोई डेटा ऑपरेटर या एमआईएस या डेटा एनालिस्ट नहीं लेगा। उसको तुम्हें करना है तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दो टाइप के बंदे आगे जाते हैं जिनका कम्युनिकेशन, मतलब एक ही टाइप का बंदा मार्केट में सबसे ऊपर रहते हैं जिसका कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, वो बंदा आगे जाएगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल में, एक्सेल में प्रेजेंटेशन स्किल है डिस्प्ले करना डेटा, और कम्युनिकेशन स्किल है कि तुम एक्सेल के बारे में कितने पता है। क्लियर? तो उसके बाद है, ये है इंसर्ट, ये डिलीट और ये फॉर्मेट, ये सेल का ही पार्ट है। सोचो हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है ए और बी के अंदर, हमें ये बंदे का एड्रेस लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पे जाके क्लिक कर देंगे तो बीच में आ जाएगा। और गलती से हमने इंसर्ट कर दिया, डिलीट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसका शॉर्टकट की है, इंसर्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, डिलीट करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस में हम इंसर्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस में हम डिलीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट के थ्रू क्या करते हैं, रो का हाइट, ये जो रो है रो का हाइट, कॉलम का लेंथ, ठीक है, सेल प्रोटेक्ट, शीट का नेम रीनेम करना है, ये शीट का सोचो रीनेम करना है तो इसमें डबल क्लिक करके भी कर सकते हो इसी जगह पे, मूव करना है, शीट को मूव करना है, हाइट करना है, अनहाइट करना है, तो ये सब हर एक चीज तुम्हें ये फॉर्मेट सेल के थ्रू मिल जाएगा। यह सबके लास्ट में फॉर्मेट सेल है, जैसे ही मैंने आगे बोला कि सेल को फॉर्मेट करने के लिए ये सब चीज जरूरत पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद ये जो फंक्शन है ये तुम्हें आगे जाके समझ में आ जाएगा, ये है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस क्या होता है, कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, सोचो मुझे अभी ये नाम ढूंढना है, ठीक है, तो ये नाम कहाँ पे है हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक नाम लेके इधर पेस्ट कर देंगे, मतलब लिखेंगे,
सोचो उमेर नाम कहाँ पे है, उमर, वो ढूंढना है। तो उमर लिख के जैसे हम इसमें फाइंड करेंगे तो देखो उमर आ गया, मोहम्मद, मोहम्मद उमर, ऐसा कुछ नाम है। तो फाइंड करना है, रिप्लेस करना है। तो आई थिंक रिप्लेस का स्टोरी सबको पता है, थ्री इडियट्स मूवीज तो सबने देखा है। उसमें चमत्कार को कैसे बलात्कार कर दिया था। तो इसी जगह पे रिप्लेस का ऑप्शन है। कंट्रोल एफ करने के बाद रिप्लेस में जा सकते हो, नहीं तो कंट्रोल एच करोगे तो रिप्लेस आ जाएगा। तो सोचो अभी हमारे पास ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट करके जितना ये है उसको कर देंगे एट द रेट, ए को कर देंगे एट द रेट करके फाइंड रिप्लेस कर दिया। तो देखो डेटा के अंदर हमारा हर एक सेल में जाके देखोगे जितना भी एट द रेट है इसका मतलब वो सब ये था। ये होता है शॉर्ट फिल्टर। क्लियर।